हेलो दोस्तों, मैं हूं पारुल सैनी और स्वागत है आप सभी का विद्यावर्त पारुल यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो हिमालय है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने आपको बताया था कि जो गोंडवाना लैंड है उसका एक हिस्सा टूटकर लगातार किसकी तरफ बढ़ रहा था, यूरेशियन प्लेट की तरफ। तो जो यूरेशियन प्लेट की तरफ भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा बढ़ रहा था, मैंने आपको बताया था कि जो उसकी स्थिति है वो कैसी है। ये देखो, ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भारत है वो कैसे बढ़ रहा है लगातार नॉर्थ ईस्ट की साइड। एक और बात मैंने आपको बताई थी कि नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ उसकी दिशा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज भी है। ठीक है, तो आप देखेंगे जब एंटी क्लॉकवाइज वो मूव करेगा तो हमने मान लिया कि ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो सबसे पहले जो उसकी टक्कर होगी, अगर ये ऐसे बढ़ रहा है यानी कि इस साइड में बढ़ रहा है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज भी है, तो जो ये वाला पार्ट है, ईस्ट साइड का जो पार्ट होगा, सबसे पहले उसकी टक्कर होगी ये जो हमारी यूरेशियन प्लेट है यहाँ पर, इसके साथ। ठीक है, जब इस वाले हिस्से की टक्कर सबसे पहले यहाँ पर यानी कि ईस्ट में सबसे पहले टक्कर होगी, तो आप देखेंगे कि जो ये भारत का ईस्ट वाला हिस्सा है, या फिर हम बात करेंगे जो हिमालय का ईस्ट वाला हिस्सा है, वो क्या होगा, उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। अब देखेंगे कोई भी अगर जिस पर हम फोर्स लगाते हैं, जैसे हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगने के बाद जो सेडिमेंट है वो सबसे ज्यादा ऊपर उठेंगे, कहाँ पर, जहां पर फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहले टक्कर ईस्ट साइड में हुई, तो ईस्ट में आप देखो कि जो हिमालय की चोटियां है, जो पीक्स है, सबसे लंबी वो कहाँ पर है, ईस्ट साइड में। वेस्ट में आप देखोगे तो वेस्ट में हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन ईस्ट में क्या है, चौड़ाई कम है। बात करेंगे ईस्ट में ऊंचाई की, तो ईस्ट में ऊंचाई ज्यादा होगी लेकिन वेस्ट में क्या होगी, ऊंचाई कम होगी। ठीक है, यहाँ तक था हमारा हिमालय का। अब हम देखते हैं कि जो हिमालय की इंपोर्टेंट पीक्स है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हिमालय को हमने 3 भाग में बांटा है। कौन कौन से में, वृहत हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय, सेकंड था हमारा मिडल हिमालय और थर्ड था हमारा शिवालिक श्रेणी। उसके पहले हमारा बन चुका था, यानी कि हिमालय के फॉर्मेशन से पहले किसका फॉर्मेशन हुआ था, ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय से इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, हिमालय के परे, या फिर हिमालय की उत्पत्ति से पहले इसकी क्या हो चुकी थी, उत्पत्ति हो चुकी थी। तो ट्रांस हिमालय की बात करेंगे, ट्रांस हिमालय में मेन जो है वो 4 श्रेणी है। ठीक है, 4 श्रेणी में इसकी कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करेंगे तो काराकोरम, फिर होगी हमारी लद्दाख, तीसरी होगी जास्कर और फोर्थ होगी हमारी कैलाश। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये 4 श्रेणी किस में आती है, ट्रांस हिमालय में। इसे आप कैसे याद रख सकते हो, कलेजा पार से। ठीक है, KLJP, कलेजा पार से कैसे याद करोगे, K4 हो गया हमारा काराकोरम, LC हमारा हो गया लद्दाख, JC हमारा हो गया जास्कर। ठीक है, J है ये, JC हमारा हो गया जास्कर, और P से हमारा पीर पंजाल और धौलाधर किसमें आ जाएगी, वो नीचे आ जाएगी श्रेणी। ठीक है, वो लघु हिमालय का पार्ट होगी हमारी। तो आप याद रख सकते हो KLJ। इसकी बात करेंगे कैलाश की, तो कैलाश क्या है, ट्रांस हिमालय की श्रेणी है, लेकिन ये भारत में स्थित ना होकर ये कहाँ पर है, तिब्बत में। ठीक है, कैलाश श्रेणी कहाँ पर है हमारी, तिब्बत में। जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील जिससे सिंधु नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, वो कहाँ पर है, मानसरोवर झील, वो कैलाश श्रेणी में ही स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे काराकोरम श्रेणी की, तो जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है हमारी K2। ठीक है, आपको पता होगा K2 क्या है, K2 इसे या फिर गोडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गोडविन ऑस्टिन। गोडविन ऑस्टिन जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। देखो, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो होगी K2। लेकिन अगर भारत में पूछेंगे तो भारत में आपको फिर बताना पड़ेगा कंचनजंगा, क्योंकि जो K2 है वो अभी फिलहाल में जो वर्तमान में जो पार्ट है वो किसका है, वो POK का। आपको पता है इतने हिस्से पर किसका, इतने हिस्से को क्या कहा जाता है, POK यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जो K2 है हमारी वो अभी किस एरिया में है, POK वाले एरिया में है। तो क्वेश्चन आता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताओगे K2। लेकिन अगर भारत में स्थित पूछेंगे तो आपको कंचनजंगा लगाना पड़ेगा। ठीक है, कंचनजंगा बेसिकली सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, लेकिन इसे भारत में कंसिडर किया जाता है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी अभी फिलहाल कौन सी होगी, कंचनजंगा। अब दूसरी हम बात करेंगे इसकी चोटी की, वो है हमारी राकापोसी। ठीक है, ये चोटी होगी हमारी राकापोसी, ये लद्दाख और काराकोरम के बीच में स्थित होगी। राकापोसी जो चोटी होगी वो क्या होगी, लद्दाख और काराकोरम के बीच में। और राकापोसी की हम बात करेंगे तो राकापोसी क्या है, सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी। विश्व की जो सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है वो कौन सी है हमारी, राकापोसी, जो कि कहाँ पर स्थित है, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में स्थित है। जास्कर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है और जास्कर श्रेणी है उसके बीच में कौन सा हमारा जोन होगा, वो होगा ITSZ। ठीक है, ITSZ हमारा होगा। कैलाश श्रेणी की बात करेंगे तो मानसरोवर जो झील है वो कहाँ से निकलती है, कैलाश श्रेणी थी। अब ये तो बात हुई ट्रांस हिमालय की। ठीक है, अब हम देखेंगे व्रत हिमालय, या फिर इसको बोल सकते हैं आप
ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ग्रेटर हिमालय, व्रत हिमालय, किसी भी नाम से अगर आपके पास आ जाए तो वो होगा हमारा महान हिमालय की बात। इसमें हम चोटियों को देखेंगे तो उसमें सबसे जो लंबी चोटी होगी वो हमारी ग्रेटर हिमालय में होगी। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई होगी इसकी, एवरेज में बताएंगे, एवरेज जो लंबाई होगी वो होगी इसकी 2400 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा किलोमीटर में है। लेकिन अगर इसकी हाइट की बात करेंगे तो हाइट होगी इसकी, एवरेज अगर हाइट की बात करेंगे तो हाइट होगी इसकी 6000 मीटर, ठीक है। आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो 8848 मीटर का है, लेकिन अगर हम सारी चोटियों को देखकर उनका एवरेज निकालेंगे तो लगभग एवरेज निकलता है 6000 मीटर का, ठीक है। सारी की सारी जो हिमालय की लंबी चोटियां है या फिर ऊंची चोटियां है वो कौन से हिमालय में, हमारे ग्रेटर हिमालय में। अब देखो सबसे पहले आप अलग अलग याद करके पढ़ना कि उत्तराखंड में कौन सी है, क्योंकि एग्जाम में पहले पूछते थे कि बताइए धौलागिरी कहाँ पर स्थित है या फिर कामेत बताइए कहाँ पर स्थित है। अब वो आपको क्या पूछते हैं कि सीरीज बताइए पूर्व से पश्चिम की तरफ या फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि पूर्व से पश्चिम सीरीज क्या है और पश्चिम से पूर्व सीरीज क्या है। देखो सबसे पहले ये है हमारा उत्तराखंड, ठीक है, ये उत्तराखंड का एरिया है। उत्तराखंड में हम देखेंगे तो कौन कौन सी चोटी है इसकी, तो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है 1 2 3 4, तो आप ऐसे याद रखिएगा। 1 पे हमारा क्या है, ये वाली जो चोटी होगी वो हमारी बंदरपूछ होगी। सेकंड नंबर पे हमारी होगी कामेत। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे वो होगी त्रिशूल, और फोर्थ पे होगी हमारी नंदा देवी। नंदा देवी की याद रखिएगा आप, ये जो है ये उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, हमारे पास नंदा देवी होगी। अब हम देखते हैं ये जो महान हिमालय है इसका विस्तार नेपाल में भी है, नेपाल के साथ साथ पूर्वोत्तर में भी है। तो ये जो नेपाल है, नेपाल में इसकी जो ऊंची चोटियां है वो कौन कौन सी होगी। सबसे पहले नंबर पे हमारी धौलागिरी है, फिर हमारी अन्नपूर्णा, उसके बाद आएगी हमारी मनसालू, उसके बाद आएगी गौरीशंकर, फिर आएगी हमारी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मैंने आपको अभी बताई 8848 मीटर, और लगातार इसकी ऊंचाई क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। एफ पे हमारा है मकालू, और फिर उसके बाद है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर, तो इसलिए इसे भारत में भी कंसिडर किया जाता है। भारत की क्या है, भारत में इसकी सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, ठीक है। अब देखिए आप इसका विस्तार कहाँ तक जा रहा है, ये महान हिमालय जो है ये पूर्वोत्तर में, यहाँ पर जाने के बाद आप देखोगे जैसे ही टक्कर हुई थी, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनकी टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद ये क्या हो गया, ये जो सेडिमेंट थे उन्होंने सिंटेक्शियल बॉन्ड बना लिया, ठीक है, क्या बना लिया, सिंटेक्शियल बॉन्ड। तो सिंटेक्शियल बॉन्ड के कारण ये क्या हो गई, यू आकार में कर्व कर गई यहाँ पर, ठीक है, मुड़ गई, और यहाँ से हमारी क्या बनी, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। अगर आपसे पूछते हैं एग्जाम में कि पूर्वोत्तर की पहाड़ियां किसका हिस्सा है, तो आप बताइए कि ये जो है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां वो हिमालय का ही विस्तार है, क्योंकि आपके पास पूछ सकते हैं कि बताइए वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है या फिर हिमालय का। तो किसका हिस्सा है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, वो हिमालय का पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। हिमालय सिंटेक्शियल बॉन्ड के कारण यहाँ मुड़ गया था, उसके कारण जो हमारी अबोर मिसमी, ये भी मैं आपको बताऊंगी, वो क्या बनी, हमारी पहाड़ियां पूर्वोत्तर में बन गई। अब हम बात करेंगे लघु हिमालय की, ठीक है, ये है हमारा लघु हिमालय। अब बात करेंगे लघु हिमालय की, तो देखो जैसे हमारा व्रत हिमालय था, यानी कि जैसे हमारा ग्रेटर हिमालय था, ये क्या थी, कॉन्टिन्यूअस श्रृंखला थी, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस जो हमारी वो थी पर्वत श्रृंखला थी, यानी कि विस्तृत, इसका क्या था, बीच में भी कहीं से ऐसा नहीं था कि टूटी हुई श्रृंखला है या फिर टूटा हुआ है बीच में से। लेकिन ये जो लघु हिमालय होगा, ठीक है, ये मध्य हिमालय जो होगा ये क्या है, टूटी फूटी श्रृंखला है। इसमें क्या है कि एक चोटी यहाँ पर बन गई, फिर दूसरा थोड़ा सा विस्तार हुआ, फिर बीच में से ब्रेक हो गया, फिर थोड़ा सा विस्तार हुआ। तो ऐसे ही इसकी जो अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे, इसकी जो एवरेज हाइट की बात करेंगे, तो एवरेज हाइट होगी इसकी 3500 से 450 किलोमीटर, ठीक है, 3500 से 450 किलोमीटर इसकी एवरेज हाइट होगी। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई वही होगी जो हमारे व्रत हिमालय की थी, लेंथ होगी इसकी 2400 किलोमीटर, ठीक है। अब ये क्या है, पर्वत श्रृंखला में टूटा हुआ है, यानी कि थोड़ा हिस्सा इधर, फिर थोड़ा सा कट गया बीच में से, फिर थोड़ा सा हिस्सा इधर। तो इनकी जो पर्वत श्रृंखला है, इन्हें अलग अलग जो राज्य है भारत के या फिर दूसरे देश में क्या किया जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में जो इसकी श्रेणी है उसे कहा जाता है धौलाधार श्रेणी, ठीक है, धौलाधार श्रेणी से कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर और नेपाल में कहा जाता है इसे पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है, यहाँ पर जो इसका हिस्सा होगा उसे हम कहेंगे पीर पंजाल श्रेणी। नेपाल में हम देखेंगे तो नेपाल में यहाँ पर जो इसकी श्रेणी होगी उसे हम कहते हैं महाभारत श्रेणी। आपको पता है कि जो व्रत हिमालय है, जो लघु हिमालय है, इनके बीच में ही क्या है, हमारी कश्मीर घाटी हो गई, कश्मीर घाटी, देहरादून घाटी, वो सारी की सारी कहाँ पर है, हमारी व्रत हिमालय और
मध्य हिमालय के बीच में। जितने भी हमारे हिल स्टेशन हो गए वो कहाँ पर है, मध्य हिमालय में, क्योंकि इसकी ना तो हाइट ज्यादा है और टेम्परेचर की बात करें तो व्रत हिमालय से कम है। तो जितने भी हिल स्टेशन है वो कहाँ पर है, हमारे मध्य हिमालय में। हिल स्टेशन मतलब नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, शिमला हो गया, वो सारे के सारे हिल स्टेशन कहाँ पर है, वो मध्य हिमालय में या फिर मिडल हिमालय में स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे शिवालिक श्रेणी की। शिवालिक श्रेणी कहाँ पर है, जो सबसे नीचे वाली श्रेणी होगी हिमालय की, या फिर सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो भी क्या होगा, वो होगा हमारा शिवालिक श्रेणी। हम बात करेंगे शिवालिक श्रेणी की, तो ये भी मध्य हिमालय की जैसे ही क्या है, टूटी फूटी श्रृंखला है, यानी कि एक विस्तृत श्रृंखला नहीं होकर ये भी क्या है, एक टूटी फूटी लाइन है, टूटी फूटी चोटियों की लाइन होगी ये भी। शिवालिक की हम बात करेंगे तो शिवालिक की ऊंचाई इन दोनों, हम तीनों हिमालय की अगर बात करेंगे तो तीनों हिमालय में सबसे कम ऊंचाई होगी हमारी हिमालय श्रेणी की। श्रेणी मैंने आपको बताया था, इसमें क्या पाए गए हैं, मरीन इकोसिस्टम और जो हमारी नदी इकोसिस्टम है, दोनों के ही अपशिष्ट पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय के अगर क्षेत्र की बात करेंगे, ये है हमारा शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय में जो आपने देखा होगा जो दून होंगे, जैसे कि दून घाटी जो होंगी वो कहाँ पर होंगी, हमारी शिवालय और मध्य हिमालय के बीच में होंगी। आपको पता है देहरादून हो गया, ये क्या है, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित होगा, यानी कि जो भी दून घाटी होंगी वो कहाँ पर होंगी, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में होंगी। इसकी लेंथ की हम बात करेंगे, यानी कि लंबाई की बात करेंगे तो वही है, वो 2400 किलोमीटर की है। लेकिन अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, मैक्सिमम 1200 से 1500। ठीक है, 1200 से 1500 मीटर के करीब इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। ये क्या है, इन तीनों हिमालय में सबसे कम ऊंचाई का पर्वत होगा, क्योंकि सबसे लास्ट में बना तो सेडिमेंट क्या थे, कम थे, तो इसके लिए इसकी ऊंचाई क्या हुई, कम हुई। अब इसके क्षेत्र की बात करेंगे, हम इसके एरिया की बात करेंगे, तो ये भी मैंने क्या कहा, कॉन्टिन्यूस नहीं है, यानी कि टूटा फूटा पर्वत है। तो इसे जम्मू में क्या कहा जाता है, जसरोता पर्वत। जम्मू में जो इसकी श्रेणी है उसे हम जसरोता पर्वत कहेंगे। उत्तराखंड में जो उसकी श्रेणी होगी, अभी मैंने आपको बताया कि जो दून घाटी है वो सारी की सारी किसमें है, शिवालिक में है। तो उत्तराखंड में जो उसकी श्रेणी होगी वो हमारी देहरादून के नाम से जानी जाएगी। और नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल में इसे कहा जाता है चितवन घाटी। ठीक है, चितवन घाटी के नाम से शिवालिक हिमालय को जाना जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय है उसका विस्तार कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में भी है भारत के। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जैसे ही विस्तार हुआ तो जो इसकी पहाड़ियां है वो जाना गया। जो अरुणाचल प्रदेश में हम बात करेंगे तो पटकाई बूम, नागालैंड में बात करेंगे तो नागा के नाम से, मणिपुर में है मणि के नाम से, और मिजोरम में है मिजो के नाम से। जो पूर्वोत्तर भारत के हमारे राज्य हैं उनकी जनजातियां देख लो या फिर पहाड़ी देख लो, वो किसके नाम पर है, वहां के राज्यों के नाम पर है। तो इसलिए आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आप जैसे ही राज्य याद करोगे आपको उनकी जनजाति या फिर उनकी पहाड़ियां भी याद हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं मेघालय में, यहाँ पर हमारा है मेघालय। ठीक है, मैंने आपको जब मैप में बताया था मेघालय कहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया था कि जो मेघालय है वो क्या है, असम से घिरा हुआ है। इसमें भी हमारे क्या है, गारो खासी जयंतिया, इसमें क्या है, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, ये भी पूर्वोत्तर भारत में है, लेकिन याद रखिएगा ये हिमालय का पार्ट नहीं होकर ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का पूर्व में विस्तार है। जब मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार बताऊंगी या फिर प्रायद्वीपीय भारत के जब पर्वत बताऊंगी, तब मैं क्या दूंगी आपको, इनकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगी कि कहाँ पर है, कौन सी पहाड़ी पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये क्या है, हमारी मेघालय में है, लेकिन ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक है, याद रखिए प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए, आपको 3 से 4 क्वेश्चन देगा कि बताइए इनमें से जो हिमालय का विस्तार है वो कौन सी पहाड़ी में नहीं है। तो गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय की, उसमें हमारा जो हिमालय का विस्तार है वो नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा शिवालिक हिमालय तक हमारा पूरा हिमालय था। उसके बाद हम फिर गंगा के मैदान, या फिर पहले हम पूरे पर्वत पढ़ेंगे इंडिया के, उसके बाद में आपको दर्रे हो गए या फिर हमारी जो नदियां हो गई उनके बारे में बताऊंगी। ठीक है, एक एक करके सारे जो चैप्टर है वो कवर करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा विद्यावत्स पारुल यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।